सलीनी मिन माली माशीती, मैं तेरा बाप हूँ, तो दुनिया में इस एतबार से जो मेरा माल चाहे ले लेना, जो तुझे चाहिए मेरे माल में से तू ले सकती है। फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास मैं तुझे बचा नहीं सकता हूँ, वहाँ तेरी नेकियाँ तेरे साथ काम आएंगी। अल्लाह ने कुरान मजीद में आयत करीमा नाजिल कर दी कि अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आने के बाद किसी भी मोमिन मर्द को, मोमिना औरत को इजाज़त नहीं कि अपने मामले में कोई फैसला कर सके। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना, उनके भाइयों ने सुना, फ़ौरन पीछे आ गए और वो शादी कर दी गई, इसलिए कि यही अल्लाह का और उसके रसूल का फ़ैसला था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़ज़अना बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। आज आपके सामने पारा नंबर 21 और 22 की मुंतखब आयात की तफसीर इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। पारा नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है और नमाज़ पढ़ने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ायदा भी बताया है। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ऐ मेरे नबी आप उस किताब की तिलावत करें जो आपकी तरफ नाजिल की गई है, और आप नमाज कायम करें। व अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करें। इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज फहश काम से और मुनकर से, बुराइयों से रोकने वाली है। अब बसा औक़ात देखा यह जाता है कि इंसान नमाज तो पढ़ता है, उसके बावजूद उसकी ये शिकायत होती है कि नमाज हमें बुराई से नहीं रोकती है। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। जैसे डॉक्टर कभी किसी को दवा देता है तो वो दवा उसी वक्त फ़ायदेमंद साबित होगी जब डॉक्टर के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक दवाएं इस्तेमाल की जाएंगी। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। डॉक्टर से अगर कोई दवा लाता है तो वो फ़ायदेमंद तभी होगी जब उसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाएंगी। एक तो दवा असली होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि दवा को वक्त से लेना पड़ेगा, और तीसरी बात यह है कि जो परहेज़ डॉक्टर बताएगा उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर दवा आपको काम देती है। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नमाज कायम करो, नमाज बुराई से रोकेगी, ये कन्फर्म है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन नमाज को उन शर्तों के साथ पढ़ना पड़ेगा जिन शर्तों को अल्लाह ने बताया है, जिन शर्तों को हमारे रसूल ने बताया है, तब जा कर के वो नमाज हमारे और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आगे चल कर के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद ही के अंदर यहीं पे शौहर और बीवी के बारे में बड़ी बेहतरीन बात की है, और अल्लाह ताला ने इसे अपनी एक निशानी करार दिया है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे जिन्स से तुम्हारे लिए बीवियों को निकाला, तुम्हारे लिए बीवियों को पैदा किया। यहाँ अल्लाह बयान फरमा रहा है कि अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, ये अल्लाह का फजलो करम है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे ही जिन्स की हैं, किसी दूसरे जिन्स से तुम्हारी शादी नहीं होती है। अगर इंसान के लिए कहीं जानवरों को उसकी बीवी बना दी जाती, उसके जिन्स को अलग कर दिया जाता, पूरी ज़िंदगी उसको मैनेज नहीं कर पाता, वो इंसान पूरी ज़िंदगी उलझन में पड़ा रहता। अल्लाह ने फरमाया यह अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा, अल्लाह ने जोड़ा बनाया, और अल्लाह आगे बयान फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी बीवियों के दरमियान और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत कायम कर देता है।
वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत कायम कर दिया है। वो लड़का जो लड़की को शादी से पहले नहीं जानता और लड़की ने कभी लड़के के बारे में जाना नहीं, कभी उसको देखा नहीं, लेकिन अचानक से निकाह के बाद आपस में ऐसी मोहब्बत होती है, ऐसी मोहब्बत हो जाया करती है कि शौहर अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शौहर के लिए जान भी देने को तैयार रहती है। ये मोहब्बत कहाँ से आती है? ये मोहब्बत आती है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस डाले हुए मोहब्बत की वजह से है, जो निकाह के ज़रिए हो जाती है। बहुत सारे लोग लव करते हैं, बहुत सारे लोग प्यार आपस में करते हैं और उसके लिए कभी कभी इंसान घर बार को भी छोड़ करके चला जाता है। एक वाक़या एक मरतबा पेश आया, लड़की महाराष्ट्र की है, एक लड़के से मोहब्बत करती है और उसी मोहब्बत के झांसे में आकर के उसके साथ दिल्ली शिफ्ट हो जाती है, अपने घर वालों को छोड़ के आ गई। कई महीने तक दोनों एक साथ एक रूम में रहते हैं, जैसे मियाँ बीवी रहते हैं, लेकिन लड़की ने टार्चर करना शुरू किया कि कब तक हम ऐसे रहेंगे, हमें शादी कर लेना चाहिए। जब बार बार प्रेशर पड़ रहा था तो लड़के ने उस लड़की का हश्र किया था, उस लड़की के जिस्म के कई टुकड़े काटे उसने, उसके 35 या 36 टुकड़े जिस्म के थोड़े थोड़े करके फ्रिज के अंदर डाले और थोड़े थोड़े टुकड़े उठा करके वो यहाँ वहाँ फेंक रहा था। बाद में पकड़ा गया और सारा मामला जाके खुल के सामने आया। मोहब्बत तो उनके दरमियान थी, लेकिन वो रहमत और वो वाली उल्फत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाह के बाद पैदा करता है, उस मोहब्बत की कमी रह जाती है, चाहे कोई किसी पे कितना भी मर मिटने का दावेदार हो जाए। अच्छा, शादी और ब्याह के मामले में हमारे यहाँ इंसान क्या चीज़ें देखता है और हमारी शरीयत इंसान को क्या चीज़ देखने का हुक्म देती है। आइए एक सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस उठा लेते हैं। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, लोग किसी औरत से जब निकाह करते हैं तो उसके अंदर 4 चीज़ें देखा करते हैं। ये अभी अल्लाह के नबी शरीयत नहीं बता रहे हैं, ये नबी के ज़माने में जो कुछ मामला चल रहा था या उससे पहले जो मामला चल रहे थे अल्लाह के नबी उसको बयान फरमा रहे हैं। अभी इसे दीन के तौर पे अल्लाह के नबी नहीं बता रहे हैं। आपने फरमाया एक औरत से जब निकाह किया जाता है, बहुत सारे लोग उसके माल और दौलत की वजह से उससे निकाह किया करते हैं, बहुत सारे लोग उसकी खूबसूरती को देख करके उससे निकाह कर लिया करते हैं, और बहुत सारे लोग उसके हसब नसब और ख़ानदान को, ज़ात और बिरादरी को देख करके निकाह किया करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दीनदारी को देख करके निकाह कर लिया करते हैं, उसके दीनदारी के बिना पे निकाह किया करते हैं। ये चारों चीज़ें नबी ने वो बताई जो अल्लाह के नबी के समाज और मुआशरे में चल रही थी। अब अल्लाह के नबी दीन बता रहे हैं। दीन का मामला ये है, अगर दीन के एतबार से तुम निकाह करना चाहते हो, फज़फर बिज़ातिद्दीन, तो तुम दीनदार लड़की को निकाह कर लेना, उसके साथ तुम कामयाब हो जाना। तरीबत यदाक, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो। ये अल्लाह के नबी के दुआया अल्फाज हैं। यानी निकाह आप करेंगे, गारंटी तभी है कामयाबी की जब निकाह नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक लड़की तलाश करके की गई हो, वरना माल दौलत देख लिया जाए, खूबसूरती देख लिया जाए, ज़ात और बिरादरी भी देख लिया जाए, अगर दीनदारी बाकी रह जाए तो वो निकाह कामयाब नहीं हो सकती है। ये अल्लाह के रसूल ने सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में वाज़ेह कर दिया है। आगे चल कर के अल्लाह ताला ने माँ का मकाम समझाया है, और माँ के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को उसके माँ बाप के बारे में नसीहत कर दी है, वसीयत कर दी है। अल्लाह आगे माँ का मकाम समझाना चाह रहा है। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, अल्लाह कह रहा है माँ ने उसकी पेट में उसको 9 महीने रख कर के परेशानी पे परेशानी उठा करके उसको हमल में रखा है। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, और उसको दूध छोड़ाने की मुद्दत 2 साल है। यहाँ कुरान मजीद की इस आयत करीमा से ये पता चलता है कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाने की मुद्दत 2 साल है, उससे ज़्यादा दूध औरत को नहीं पिलाना चाहिए, छुड़ा देना चाहिए दूध। फ़ी आमैन, 2 साल की मुद्दत है दूध छुड़ाने की, उसके बाद दूध नहीं पिलाना है। आगे अल्लाह बयान फरमा रहा है कि हमने इंसान को उसकी माँ के पेट में जो रखा, ये तकलीफ़ पे तकलीफ़ बर्दाश्त करके उसको हमल के साथ रखती है। जब बच्चा छोटा है तब तक तो मामला सही है,
जैसे जैसे हमल बढ़ता है, जैसे जैसे उसका वज़न बढ़ता है, वैसे वैसे माँ को परेशानी होती है। एक वाक़या बताऊँ मैं आपको, बस ये समझाने के लिए, सिर्फ इसका हवाला मुझसे नहीं मांगना। एक मर्तबा एक नौजवान था, वो अपनी माँ को हमेशा प्यार और मोहब्बत किया करता था। अगर किसी अच्छी जगह जाना है, माँ साथ में जाएगी। किसी अच्छी जगह से कोई एहतराम का मामला है, हमारी माँ। कोई इज़्ज़त मिलना है, हमारी माँ। लोगों ने सवाल किया, एक बार एक दोस्त उसका आया और पूछा कि क्या हर वक्त तुम अपने माँ को पीछे लेके चलते रहते हो? जब देखो हमारी माँ, जब देखो हमारी माँ, इतनी क्या मतलब वैल्यू देने की ज़रूरत है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। एक ईंट उसको मंगा करके उसके पास लाया और ईंट उसके पेट में रस्सी से बांध दिया और कहा कि जाओ थोड़ी दूर चल करके फिर मेरे पास आना। चंद कदम चला था, वापस आ गया। बोला यार इतने वज़नदार ईंट तूने मेरे पेट पे बांध दिया है, इसको ले करके मैं ज़्यादा तो नहीं चल सकता। थक करके वापस आ गया हूँ। अब ये नौजवान समझा रहा है कि तू मेरी माँ के बारे में जो सवाल कर रहा है कि मैं इतनी इज्जत क्यों करता हूँ, तू चंद कदम नहीं चल सका जबकि ऊपर से बंधा हुआ वो ईंट है। सोच, मेरी माँ ने मुझे 9 महीने तक पेट में लेकर वो सोई, चली, उठी, बैठी, खाना पकाई, बीमार हुई, परेशानी उठाई, तमाम किस्म की चीज़ें करने वाली ये मेरी माँ है। इस वजह से मैं अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता हूँ। बस समझने का फ़र्क है। जो बंदा माँ के मकाम और मर्तबे को समझ जाए, मेरे प्यारे साथी, वो कभी माँ के साथ कभी जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अल्लाह आगे ये भी बयान फरमा रहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शिर्क करने पर आमादा करें कि शिर्क कर लो, तो ये मेरे साथ कभी नहीं करना। उसके लिए चाहे जो मर्जी वो कर ले तुम्हारे साथ। अल्लाह ने ये भी क्लियर कर दिया, वइन जाहदाका अन तुश्रिका भी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। अगर मेरे साथ शिर्क करने को कहें तो शिर्क कभी नहीं कर सकते हो। इसकी इजाज़त किसी भी औलाद को नहीं है, चाहे माँ बाप कितना ही नाराज़ हो जाएं। ये मसला भी याद होना चाहिए। आगे चल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातब करके बड़ी बेहतरीन बात की है। और इस मामले में हमें अपने घरों के माहौल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम अपने घरों को दीनदार बनाएं। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ान बिल क़ौल। ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, यानी तुम्हारा मकाम बहुत ही अलग है। तुम तमाम मुसलमानों की माँ हो। तुम्हारा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ऊंचा कर दिया है। इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ान बिल क़ौल। अगर तुम अल्लाह से डरने वालियाँ हो, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ है, तो तुम अपनी आवाज़ के अंदर लचक पैदा नहीं करना। जब तुम्हें किसी से बात करना हो तो अपनी आवाज़ में ज़्यादा मिठास पैदा नहीं करना। क्या नुकसान हो सकता है? फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। अगर तुम किसी से नरम व नाजुक लहजे में बात करोगी, नरम अंदाज में बात करोगी, सामने वाला अगर उसके दिल में कोई बीमारी है, आपके बारे में कोई गलत ख्याल भी उसके दिल में आ सकता है। वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। अगर तुम्हें बात करनी हो, मुनासिब अंदाज में बात कर लिया करो। मियाँ ना रवि, यानी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात करके उसको वापस कर दिया करो। अब आप यहाँ पे देखें कि नबी की बीवियों को अल्लाह मुखातब कर रहा है। अगर नबी की बीवियों को ऐसी बात करने की इजाज़त नहीं है, तो किसी और औरत को हमारी शरीयत ऐसा बात करने की इजाज़त कैसे दे सकती है? अच्छा, एक सवाल आपसे मैं कर लेता हूँ। नबी की बीवियों को ज़्यादातर किन से बातें करना होता था? आपका जवाब होगा कि सहाबा से ना। जाहिर है, ज़्यादा सहाबा से मुखातब होती थी, या सहाबा के बाद ताबईन, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद सबसे बेहतर ज़माना वो है जो उसके बाद वाला, नबी के बाद जो सहाबा थे और सहाबा के बाद ताबईन, ये सबसे बेहतरीन ज़माने हैं। ऐसे लोगों के सामने नबी की बीवियों को बात करना होता था। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ नबी की बीवियों, है आपका मकाम बुलंद, है आपकी इज्जत, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बात करना तो नरम और नाजुक लहजे में बात नहीं करना। हो क्या सकता है? ये नबी के सहाबा होंगे अपनी जगह ईमान में मुकम्मल, होंगे अपनी जगह ईमान में कामिल, है इनका मकाम बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, ये सारे के सारे हैं जन्नती, ये तमाम बातें अपनी जगह हैं। लेकिन इंसान होने की हैसियत से इनके दिल में भी कोई बात आ सकती है, लिहाजा इनके सामने भी नरम और नाजुक लहजे में बात नहीं कर सकती।
अब यहाँ से एक बात कहूँ, अगर नबी की बीवियाँ सहाबा के सामने शरीयत समझने की कोशिश करें आप, अगर नबी की बीवियाँ सहाबा के सामने इस अंदाज में बात नहीं कर सकती हैं, तो हमारी बहन, हमारी बेटी, अगर को एजुकेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ चल रहा है ना, मखलूत तालीमी निज़ाम, लड़का लड़की एक बेंच पर बैठ करके तालीम हासिल करने वाली लड़की अपने उस साथी से बातें भी करती है, उसका व्हाट्सअप नंबर भी है, उसका फेसबुक आईडी भी है, फ्रेंड भी है, तमाम चीज़ें भी है, मिलना जुलना भी है, उठना बैठना भी है। माफ़ कीजिएगा, मुझे कहने की इजाज़त दें, कुरान मजीद की इस आयत करीमा में हमारी उस औरत का, हमारी उस बच्ची का ये किरदार हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में ये कभी जायज़ नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमा रहा है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ करके रखो, अपने घरों में करार पकड़ के रखो, घरों से बिला ज़रूरत बाहर मत जाया करो। वैसे मुखातब तो अल्लाह ने नबी की बीवियों को ही किया है, लेकिन शामिल इसमें सभी हैं। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं, अगर हमारी माएँ और बहनें बेपर्दगी का मुजाहरा करती हैं, इसका नुकसान क्या है? आइए सही मुस्लिम की एक हदीस देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बहुत से ऐसे जहन्नमी हैं जिनको मैंने अभी अपनी नज़रों से नहीं देखा है। उन्हीं में से एक औरत, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, एक ऐसी जहन्नमियों की किस्में, चंद ऐसी औरतें होंगी, निसाउन कासियातुन आरियातुन, वो औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। कपड़ा भी पहना, उसके बावजूद भी नंगी हैं। इसके बारे में मुहद्दिसीन ने वज़ाहत की कि इसका दो मफ़हूम हो सकता है, या तो वो औरत का लिबास इतना ज़्यादा जालीदार हो, इतना ज़्यादा उसमें बारीक लिबास हो कि वो लिबास पहनने के बाद उसके अंदर की चीज़ें नज़र आते हों, हाथ उसके नज़र आते हैं, उसके कंधे तक नज़र आया करते हैं, किसी किसी लड़की के तो पेट भी नज़र आया करते हैं, ये उसी में शामिल है, इसको नंगा माना गया है। या उसका लिबास इतना ज़्यादा टाइट है, फिट इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा चुस्त लिबास वो पैदा करती है कि उसके जिस्म के नशेब व फराज, यानी उसके उतार और चढ़ाव समझ में आ जाएं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर नहीं जाएंगी। व अन्ना रिहा लतूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा, हालांकि जन्नत की खुशबू तो बहुत ही दूर दूर से महसूस की जाएगी। जन्नत में जाना दूर की बात है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। अब हम ज़रा इस सिलसिले में संजीदगी के साथ सोचें। हम ये नहीं कहते कि बच्चियों को तालीम ना दिलाएं, लेकिन सिस्टम ऐसा हो कि गर्ल्स कॉलेज होने चाहिए, तभी जा कर के आप इस तरीके से अपनी बच्चियों को इससे बचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, हमेशा औरतों की जानिब से ये सवाल रहता है कि हमारी शरीयत ने हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदी क्यों लगा के रखी हुई है? इसका जवाब आप लेकर जाएं। हमारी शरीयत ने इतनी पाबंदी औरतों पर क्यों लगाई है? इसकी वजह यह है कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसको उतना छुपा करके रखा जाता है। आप बीजापुर की मार्केट में निकल जाएं, आप शोलापुर की मार्केट में चले जाएं, बड़ी से बड़ी मार्केट का जायज़ा ले लें, आप देखेंगे कपड़े वाला कपड़े को बाहर लटका करके दिखा रहा है, चप्पल और जूते वाला बाहर 100 पीस में लगा करके दिखाता है, और ऐसे बहुत सारे दुकान वाले दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? दिखेगा तो बिकेगा, यही उसूल है ना दुकानदारी का, दिखेगा तो बिकेगा, इसलिए बाहर लटका दो, कंपटीशन है। अगर दिखेगा नहीं तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा, दुकान में नहीं आएगी। लेकिन आप पूरी मार्केट का चक्कर लगाते लगाते किसी सोनार की दुकान पर जाएं, ज्वेलर्स की दुकान पर आप चले जाएं, अब वहाँ पे आपको कितने सोने के हार बाहर लटके हुए दिखते हैं? दिखता है। सोने के कंगन कभी देखा आपने? कभी कान के जेवरात आपने बाहर लटका हुआ देखा? क्यों? बस यही सवाल तो है। इसलिए कि आप कहेंगे जो चीज़ सस्ती थी उसको लटका करके दिखा दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके चोरी का अंदेशा नहीं है, उसमें नुकसान का ज़्यादा अंदेशा नहीं था। लेकिन अगर सोनार बाहर हीरा लटका देगा, जवाहर लटका देगा, सोना चांदी लटका देगा, चोर उचक्कों की नज़र पड़ेगी, उसको लेकर के फरार हो जाएंगे। जवाब तो खुद आप दे रहे हैं। जो चीज़ सस्ती होती है उसको दिखाया जाता है, उसको बाहर लटकाया जाता है, जो चीज़ कीमती हो उसको छुपा करके अंदर रखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बस यही उसूल आप समझ लें कि इस्लाम की ये शहजादियाँ, हमारी माएँ और बहनें, इस्लाम के हीरो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की
की नज़र में सोने से ज़्यादा कीमती हैं, हीरे और जवाहरात और मोतियों से भी ज़्यादा कीमती हैं। फिर भी आप ज्वेलर्स की दुकान पे जाएंगे, अंदर जब आप जाएंगे आपके हाथों में सोना देने पे मजबूर है, हीरे जवाहरात आपके पास ला करके देता है ताकि आप देखेंगे तब लेंगे। लेकिन हमारी शरीयत कहती है कि किसी की नज़र एक गैर औरत पे नहीं पड़नी चाहिए। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली से फरमाया था, या अली ला तत्तबिअन नज़रतन नज़रा, ऐ अली एक नज़र किसी औरत पे पड़ जाए, नज़र नीचे कर लेना, दूसरी नज़र उस पर नहीं डालना। बहुत सारे लोग सोचते हैं एक नज़र तो जायज़ है, तो कुछ नौजवान बड़े होशियार होते हैं, एक नज़र पड़ी तो अब नज़र हटा ही नहीं रहे, क्योंकि एक नज़र तो जायज़ है तो अब देख रहे हैं जब तक देख सके। तो आप ये मसला समझ लें कि एक नज़र पड़ते ही दूसरी नज़र आपकी चालू, एक नज़र पड़ी आप नीचे करें, हुक्म ये नज़र पड़ी नीचे कर लो, अब दोबारा नहीं देखना। ये नहीं कि देखा तो देखते रह गए, वहीं से जैसे आपकी नज़र पड़ी और आपका इरादा बदला वहाँ दूसरी नज़र शुरू हो जाती है। लिहाजा इसी मामले में हमारे और आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक मिसाल आपको देता हूँ। जब तक कोई चीज़ पर्दे में हो जब तक बड़ी हिफाजत में होती है। आपके यहाँ दरख्त हैं, दुनिया के तमाम दरख्तों को आप उठा कर देख लें, बग़ैर छिलके के और बग़ैर कवर के कोई दरख्त आपको नहीं दिखता है। एक पेड़ को आप सारे छिलके उतार दो, आप देखना चंद दिनों में सूख जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सेफ्टी कवर उसके वो छिलके हैं। अगर उसको उतार दिया जाए फिर वो हिफाजत के साथ नहीं रहता है, वो सूखने के और काटने और जलाने के काबिल हो जाता है। ये पर्दा औरतों के लिए हिफाजत का जामिन है और उनकी इज्जत व नामूस का मुहाफिज है। अगर हम औरतों को पर्दे में रखेंगे जब तक वो महफूज हैं, जैसे हमने पर्दे में सामने ला करके मार्केट में पेश कर दिया, चौराहे पे पेश कर दिया, और इस तरीके से न जाने कहाँ कहाँ आज हमारी माएँ और बहनें जो घूम रही हैं, उसके बाद से उनकी इज्जत के साथ खेलना लोग शुरू कर दिया करते हैं। और चलते आगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कुरान मजीद में एक मसला बयान किया है, एक वाक़या पेश आया था, उसी के ज़िम्न में ये आयत नाजिल होती है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। जब अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला आ जाए, ये फ़ैसला आने के बाद किसी भी मोमिन मर्द को, किसी भी मोमिना औरत को अपने मामले में इख्तियार बाकी नहीं रह जाया करता है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, और अगर किसी ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तो खुला हुआ गुमराही में चला जाएगा। एक मामला पेश आया, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था। आपने इनके निकाह का पैगाम अपनी फूफीज़ाद लड़की हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से करना चाहा। आपने निकाह का पैगाम भी भिजवा दिया, लेकिन हज़रत ज़ैनब ने और उनके भाइयों ने ये सोच करके मना कर दिया, और वो शादी नहीं करना चाहते थे कि ये तो ग़ुलाम लड़का है, ये आज़ाद किया गया लड़का है, और हम तो इज़्ज़तों नामूस वाले हैं, हमारी तो शराफती से ज़्यादा है, हम लिहाजा ये रिश्ता नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में आयत करीमा नाजिल कर दी कि अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला आने के बाद किसी भी मोमिन मर्द को, मोमिना औरत को इजाज़त नहीं कि अपने मामले में कोई फ़ैसला कर सके। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुना, उनके भाइयों ने सुना, फ़ौरन पीछे आ गए और वो शादी कर दी गई, इसलिए कि यही अल्लाह का और उसके रसूल का फ़ैसला था। इस शादी में बहुत बड़ी हिकमत थी, और मसला ये था कि उस टाइम पे मुँह बोला बेटा जो हुआ करता था वो सगे बेटे की तरह माना जाता था। ये हुक्म जो है ख़त्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शादी करवाई थी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से, और बाद में जब तलाक़ पड़ता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया, जिससे ये मसला जो पहले चल रहा था कि मुँह बोला बेटे की बीवी से इंसान शादी नहीं कर सकता है, पहले ऐसे ही था। लिहाजा वो कानून ख़त्म करके कानून लगा दिया गया, अल्लाह के नबी की शादी हुई, जिससे ये बात साबित होती है कि मुँह बोला बेटा अगर किसी ने किसी को बनाया है तो सगे बेटे की तरह नहीं है, उसकी बीवी से ये बंदा शादी कर सकता है। ये बहुत बड़ी हिकमत थी उस शादी और निकाह के अंदर। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों का तज़किरा किया है। जहन्नमियों को ऐसे उल्टा फेरा जाएगा, उनके चेहरों को उलट पलट करके जलाया जाएगा। आज जैसे फ्राई करते हुए कभी कभी देखते हैं आप दुकानों में, कोयले पे मुर्गी को, चिकन को किस तरीके से भूना जाता है, इसी अंदाज में कुछ जहन्नम में भूना जाएगा। और कौन से लोग होंगे उनका
अफसोस कितना ख़तरनाक होगा। आइए कुरान मजीद की आयत देखते हैं। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। वो क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर जहन्नमियों के चेहरों को उलट पलट करके भूना जाएगा। जब ये ख़तरनाक सज़ा उनको दी जाएगी, वो आरज़ू करेंगे, कहेंगे ऐ काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किया होता। और वो अपनी ज़बान से ये जुमला कहेंगे, वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी कौम के बड़ों की बातों को माना, हमने अपनी सरदारों की बातों को माना था। वो दुनिया में हम उनके पीछे जो चला करते थे, हमें उन्होंने सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। लिहाजा वो एक दुआ अल्लाह से करेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो बड़े लोग थे, सरदार लोग थे, जिन लोगों ने हमको गुमराह कर दिया था, तो इनको आज डबल अज़ाब देना, तो इनको दोहरा अज़ाब देना। वलअनहुम लअनन कबीरा, और इन पर तो बहुत बड़ी लानत बरसा, बहुत बड़ी लानत तेरी इन पर नाज़िल हो। ये किनका हाल होगा जो आज एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं ना कि यही सही है, हम इन्हीं के पीछे जन्नत में जाने वाले हैं। लोग कहते हैं ना कि कल क़यामत के दिन हम फला फला का दामन पकड़ करके लटक जाएंगे। सुना आपने भी? अब आपको बताऊं, नबी की हदीस बताती है कि कल क़यामत के दिन सब नंगे उठाए जाएंगे। ये कह रहे हैं दामन पकड़ कर लटक जाएंगे, दामन तो होगा नहीं, न जाने क्या क्या पकड़ कर लटकेंगे। जी, दामन नहीं होगा वहाँ पे। सभी लोग युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। अल्लाह के नबी ने फरमाया मादर ज़ाद नंगे होंगे, बग़ैर खतने के होंगे, और उनका पैर भी नंगा होगा। वहाँ कोई चीज़ें इंसान के पास मौजूद नहीं होगी। कुछ ऐसी चीज़ें सामने पेश आती हैं उलमा को बयान करते हुए स्टेज से, मतलब सुन करके हंसी आती है, ताज्जुब होता है कि मतलब ऐसा भी कोई बोल सकता है। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग गौसे आज़म कहते हैं ना, इनका एक वाक़या एक मौलवी बयान कर रहा था। और एक मौलवी क्या हो तो सारे बरेलवी उलमा ये सब बयान करते हैं। वाक़या ये है कि किसी ने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत नौजवान इनके पास आया, अब्दुल कादिर जिलानी के पास, और कुछ आ कर के बातें कर रहा था। जाने के बाद एक आदमी सवाल करता है कि पीर साहब ये कौन बड़ा खूबसूरत नौजवान था जो आपके पास आया हुआ था? तो जानते हैं जवाब क्या मिलता है? जवाब ये देते हैं कि ये चाँद था जो मेरे पास आया था, और वो सवाल ये कर रहा था कि इस बार 29 के बाद निकलना है या 30 तारीख के बाद निकलना है। ये मुझसे इजाज़त लेने आया हुआ था। चाँद इजाज़त लेने आया है कि 29 के बाद निकलना कि 30 का। हाँ, दुआ करो इस बार कितना चाहते हैं आप? हाँ, इजाज़त मिल रही है वहाँ से। शरीयत को गढ़ा जा रहा है, और इनका असर सिर्फ चाँद पे नहीं, कब्र में फरिश्तों के ऊपर भी चलता है इनके अक़ीदे के मुताबिक। यही गौसे आज़म का एक धोबी, उसके बारे में वाक़या है। आप ऐसे लोगों का तसव्वुर करें, कुरान में अल्लाह ने ऐसे लोगों का तज़किरा किया है जो ऐसे उलमा की बातों को मानते हैं, ऐसे उलमा की बातों के पीछे चल के गुमराह होते हैं। कल क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह ये हमारे सरदार थे, ये हमारे रहनुमा थे, हम इनकी बातों के पीछे चले थे, इन्होंने हमको गुमराह कर दिया था। ऐसे ही लोगों की बात अल्लाह कुरान में कर रहा है। अब लिखने वाले यही है, बताने वाले यही, अवाम तो बेचारी जाहिल, वो तो वाह वाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर की आवाज़ें बुलंद कर रही है। कहा कि गौसे आज़म का धोबी एक बार मरा, और कब्र के अंदर फरिश्ता सवाल करने आया, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? धोबी जवाब देता है कि मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। फिर सवाल करता है तेरा रसूल कौन, नबी कौन है? बोला मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। सवाल होता है तेरा दीन क्या है? बोला गौसे आज़म का धोबी हूँ। इधर से पीर साहब जब गुस्सा हो गए, पीर साहब नाराज़ हो गए, किस पे? फरिश्ते के ऊपर, और कहा कि क्या मेरे तुम मुरीद को परेशान कर रहे हो? जानते नहीं हो कि ये मेरा जो है मुरीद है, और इससे तुम सवाल करने आए हो? फरिश्ता इतना सुना और थोड़ा मुस्कुराया और निकल करके आगे चला गया, कुछ नहीं किया। अब ऐसे वाक़यात, ऐसे मनगढ़ंत चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे लोगों की पोल खोली है। आगे चले और कुरान मजीद की आयत को देखें। शिर्क के पूरे रास्ते और तमाम दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बंद कर दिए हैं। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। तुम इतनी ज़्यादा फजीलत किसी के बयान कर रहे हो, किसी का सर चाँद पे चल रहा है तो कोई कब्र की ज़िंदगी का मालिक है, कोई किसी को जन्नत दिला रहा है, कोई किसी को जहन्नम दिला रहा है।
आओ कुरान हमें यह अक़ीदा बताता है, अल्लाह बयान फरमाता है कि अल्लाह को छोड़ करके तुम जिसको भी पुकारते हो, मा यमलिकून मिन क़ितमीर, ये क़ितमीर के भी मालिक नहीं हैं। यानी खजूर, उसकी जो गिठली होती है और उस गिठली के ऊपर एक सफ़ेद हल्का कवर होता है, वो झिल्ली हुआ करती है, उसी को क़ितमीर कहा जाता है। अल्लाह बयान फरमाता है कि ये उस खजूर की गिठली के छिलके के भी मालिक नहीं हैं। अब हम कुरान का अक़ीदा माने या तुम्हारी बकवास वाली बातों को माने? आगे अल्लाह बयान फरमा रहा है, इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इन्हें पुकारते हो, तुम इनको पुकार करके देखो, ये तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते हैं। व इन समिऊ मस्तजाबू लकुम, और तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक मान भी लो, अगर ये सुन भी लें तो उसका फिर जवाब नहीं दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपनी इबादत के लिए किसी को नहीं कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमें पीर बना लेना, तुम हमारे पीछे पीछे चलना, लेकिन लोगों ने बना लिया है। ऐसे लोगों का कुरान में अल्लाह तज़किरा फरमा रहा है, व यौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिरकिकुम, कल क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का ये इनकार कर देंगे। कहेंगे अल्लाह हमने इनसे कब कहा था कि हमें तुम्हारे साथ पुकारें, हमने तो इन्हें कभी भी हुक्म नहीं दिया था। और इसी बात को सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और भी ज़्यादा वाज़े कर दिया है। ये सारे लोग जिनको पुकार रहे हैं, जिनको पुकारा जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता कि कल क़यामत के दिन वो क्या कहेंगे, तुम हमें कब पुकारा करते थे, मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम तो दुनिया में हमारी इबादत नहीं किया करते थे, और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम हमारी इबादत करते थे, वो जवाब देंगे, इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हम तुम्हारी इबादत से गाफिल थे, हमें नहीं मालूम कि तुम हमारी भी पूजा किया करते थे। खुल्लम खुल्ला इनकार कर देंगे, अल्लाह उठा इनको डाल, हम इसकी जिम्मेदार नहीं कि इन्होंने क्या कुछ किया है। ये सारा मंजर अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, और इसी मफ़हूम को अल्लाह ने कुछ और दूसरे अंदाज में इनकी और वैल्यू बता दी है। तुम कहते हो कि चाँद इजाज़त लेने आया है, तुम कहते हो कि कब्र में फरिश्ता उनके डांट और डपट को सुनकर भाग गया है, इनकी औकात क्या है? आओ कुरान मजीद में अल्लाह अक़ीदा समझा रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको भी पुकार रहे हो, लन यख़्लुक़ू, ये हरगिज़ पैदा नहीं कर सकते, ज़ुबाबन, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। एक अकेले की बात नहीं कर रहा है, वलव इज्तमऊ लहू, अगर एक मक्खी को पैदा करने के लिए ये सारे के सारे जमा हो जाएं, दुनिया के तमाम बाबा मिल जाएं, दुनिया के तमाम पीर और वली मिल जाएं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये सारे लोग मिल कर के एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह और ज़्यादा कमज़ोरी बता रहा है, ये मक्खी पैदा करना तो बड़ी दूर की बात है। और कुरान हमें अक़ीदा सिखा रहा है, वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, अगर मक्खी उनके पास से किसी भी चीज़ को लेकर के भाग जाए, उठ कर के फरार हो जाए, इनके सामने तुम प्रसाद रखा करते हो, इनकी कब्रों के पास तुम चढ़ावा चढ़ाया करते हो, अगर वो उसी में से थोड़ा सा भी चीज़ लेकर के मक्खी उड़ जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु, वो मक्खी को पकड़ कर उससे छीनने की भी ताकत नहीं रखते हैं। फिर अल्लाह दोनों की कमज़ोरी बता रहा है, ज़उफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर है। मांगने वाला जिससे मांगा जा रहा है दोनों कमज़ोर है। अल्लाह ने फरमाया जब दोनों कमज़ोर है तो इंसान की बात नहीं बन सकती है। ये कुरान में हमें अक़ीदा बताया जा रहा है। कितनी आयतें आपने देखी अलग अलग जगहों से, और ये सारे लोगों के अक़ीदे अपनी जगह। मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि तौहीद को आम किया जाए। ये जितने लोग भी हैं ना, अब पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनकी पब्लिक का मिजाज है कि वैसा सुनाओगे तभी सुनेंगे, या कुछ अंदर से प्लानिंग है, क्या है, अक़ीदा है, ईमान है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तमाम बातें सुनने के बाद अफसोस होता है कि इनका कुरान से कुछ नाता है भी या नहीं, ये भी सोचने पे इंसान को मजबूर होना पड़ता है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कुरान मजीद के अंदर हमें एक तिजारत करने को कह रहा है। आप दुनिया में बड़े से बड़ा बिजनेस कर लो, कभी आपका लॉस भी होता है, कभी आपका नुकसान भी हो सकता है। आइए ज़रा एक तिजारत अल्लाह बता रहा है। अल्लाह बयान फरमाता है,
कि जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। कुरान की तिलावत, नमाज कायम करना, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और हमने जो इंसान को रोज़ी दिया उसमें से ख़र्चा किया करता है। सिर्रन व अलानियतन, खर्च करने का दो अंदाज़ हो सकता है, वो छुपा करके भी देता है और वो दिखा करके भी दिया करता है। छुपा करके देना ये एक अलग काम, और दिखा करके भी इंसान दे सकता है लोगों को उभारने के लिए कि ये भी दे रहा है, हमको भी देना चाहिए, ये एक मकसद होता है। अल्लाह बयान फरमा रहा है सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर, ऐसा करने वाले ऐसा कारोबार कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस की और ऐसे तिजारत की ये उम्मीद लगाए हुए हैं, लन तबूर, जिसमें कभी भी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं, इसमें कभी नुकसान और लॉस उनका होने वाला नहीं। लिहाजा ये तिजारत करना है अल्लाह के लिए करें, अल्लाह के लिए छुपा करके दें और दिखा करके भी दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दोनों चीज़ें पसंद है। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीज़ों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इंशाअल्लाह जन्नत का वारिस बनाएगा। और एक जगह से आपको बताऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की कुछ सिफत का बयान किया है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ऐ मेरे नबी, हमने आपको शाहिद बना करके भेजा है, यानी गवाही देने वाला। किसकी गवाही नबी देंगे? अपने उम्मतियों की गवाही देंगे। जब आपकी उम्मत तमाम नबियों के लिए गवाही देंगे तो अल्लाह के नबी को गवाही के लिए बुलाया जाएगा अपनी उम्मत के लिए। तो अल्लाह के नबी गवाह हैं, और क्या हैं? मुबश्शिर हैं, बशारत देने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत देते हुए फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। और अल्लाह के नबी डराने वाले हैं। यहाँ लोग कहते हैं तुमको अमल करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पीछे पीछे चलते रहो, जन्नत तुमको मिल जाएगी, अमल करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के नबी का प्लान देखो। अल्लाह के नबी अपने घर वालों को क्या तालीम दिया करते थे? आप अपने घर में तमाम लोगों को, एक एक ख़ानदान वालों को मुखातब करके फरमा रहे थे, आए लोगों तुम अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा लेना। आप अपने एक एक ख़ानदान वालों को पुकार रहे थे। आपने अपनी फूफी हज़रत सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब को भी पुकारा, अरे मेरी फूफी तू भी अपने आप को जहन्नम से बचाने की फ़िक्र कर लेना। आखिर में आपने अपनी सबसे प्यारी चहीती बेटी को मुखातब कर डाला, या फ़ातिमा अनक़िदी नफ़्सकी मिनन नार, अरे मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा तू भी अपने आप को जहन्नम के आग से बचा ले। सलीनी मिन माली मा शीती, मैं तेरा बाप हूँ, तो दुनिया में इस एतबार से जो मेरा माल चाहे ले लेना, जो तुझे चाहिए मेरे माल में से तू ले सकती है। फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास मैं तुझे बचा नहीं सकता हूँ, वहाँ तेरी नेकियाँ तेरे साथ काम आएंगी। नबी अपनी बेटी को ये तालीम दे रहे हैं। और ऐसे मुशरिकों के आप अकीदे सुने जो कहते हैं कि हम फलाह के पीछे चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान को अपने अकीदे की इस्लाह की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको डराने वाला बना करके भेजा है, वदाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना कर भेजा है। अल्लाह के नबी से बड़ा दाई कौन होगा? आज हम दावत का काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी सहूलत के साथ। आप हमारे हैं, आप बैठे हैं, आप सपोर्ट में हैं, हम बोल रहे हैं, ये उतना कोई कमाल नहीं है। अल्लाह के नबी बिन बुलाए दावत के लिए जाया करते थे। आप कहते थे थोड़ी सी हमारी मदद कर दो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हमारी बात सुन लो, लोग सुनने से भी मना कर दिया करते थे। वो ताइफ का दिलदोज़ मंजर आपके सामने आ सकता है। 10 दिन रह करके उनके दरमियान आप दावत का काम करते हैं। आखिर में जब अल्लाह के नबी आने लगे, लोगों ने आपको पत्थरों से मारा, और 3 मील की दूरी पर दरख्त के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के आराम कर रहे हैं। आपको जब होश आता है, जब वहाँ से निकलते हैं, हज़रत जिब्रील अमीन वो पहाड़ के फरिश्ते के पास साथ आए थे और इजाज़त मांगी थी कि आप अगर कह दे तो इनको बर्बाद कर दिया जाए। ये दावत का काम था। आज हमारे लिए दावत का काम तो आसान है, लेकिन नबी के लिए दावत का काम अपने जान पर जोखिम डालने के बराबर था। अल्लाह के नबी की दावत की वजह से आपको सताया गया, आपके बाल बच्चों को तकलीफ पहुंचाई गई, आपकी प्यारी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तीर मार करके शहीद कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीज़ों की वजह से अल्लाह के नबी ने मार खाई। अल्लाह ने फरमाया वदाइयन इलल्लाह, हमने आपको दावत देने वाला बना करके भेजा है।
अल्लाह के नबी को लालच दी जा रही थी। उतबा बिन नबी अल्लाह के नबी के पास आता है, सारे काफिरों के पास से प्लान पास होता है, ये उतबा हमारी जानिब से जा करके नबी से बात करके आएगा, चलो लालच दे करके इनको मनाने की कोशिश करते हैं। उतबा अल्लाह के नबी के पास जाता है, ये जो आप दीन का काम कर रहे हो, ये सारे जो आप ढकोसलेबाजियाँ कर रहे हो, हम आपके सामने कुछ ऑप्शन रखते हैं, इस काम को तुम बंद कर देना। अगर ये काम तुम इस वजह से कर रहे हो कि तुम्हें दौलत मिल जाए, पैसा रुपया मिल जाए, तो हमें बताओ, हम तुम्हारे पास जितनी दौलत चाहिए ला करके कदमों में डाल देते हैं, तुम हमारे दरमियान सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। और अगर तुम्हें सरदारी चाहिए, तुम अगर हमारे हाकिम बनना चाहते हो, हम तुम्हें अपना सरदार मान लेते हैं, जो फैसला तुम करोगे वही फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा। अल्लाह के नबी उसकी बात को सुन रहे हैं। वो एक और ऑप्शन अल्लाह के नबी को देता है, अगर तुम मक्का की किसी भी हसीन और जमील औरत से निकाह करना चाहते हो, अगर तुम्हारा ये प्लान है, तुम हमें बताना, तुम्हारी 10 शादियाँ करा देते हैं। 3 किस्म की लालच अल्लाह के नबी को दी गई। अल्लाह के नबी ने जब उसकी बातों को सुन लिया है, उतबा क्या तो अपनी बात मुकम्मल कर चुका है, कहने लगा हाँ, इन 3 में से आपको जो चीज़ चाहिए मुझे बता देना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, आपने उसकी बातों को सुनने के बाद कुरान मजीद से चंद आयतें पेश कर दी और आपने कहा कि मेरा यही मानना है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दावत से कभी अपने आप को बाज नहीं रख सकता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वदाइयन इलल्लाह, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना करके भेजा है। अच्छा, अल्लाह के नबी ने जब दावत का काम किया तो कितने किस्म की बुराइयों को आपने ख़त्म किया। आपने शिर्क को मिटाया, आपने जुल्म ज़्यादती को मिटाया, आपने बच्चियों को जिंदा दरगोर करने का जो मामला चल रहा था आपने उसको ख़त्म किया, आपने सूद को मिटाया, आपने कत्ले आम को मिटाया, आपने शराब को, आपने चोरी को, बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह के नबी ने रोक दिया और उन पर पाबंदी अल्लाह के नबी ने लगा दिया था। लेकिन आज हम इतने मुसलमान मिलकर दावत तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जहेज़ या बारात का जो सिस्टम है, इतनी मामूली चीज़ को हम मुसलमान सिर्फ अपने समाज से, हमारा जो अपना सोसाइटी है, इससे हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को दाई बना करके भेजा था। पहले आप अमल करते थे, उसके बाद कोई बयानबाजी किया करते थे। आज हमारा काम सिर्फ बोलना है, हम दूसरे को तो नसीहत करते हैं, जब बात अपने पे आती है तो उस पर हम अमल नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ने कहा वसिराजम मुनीरा, हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा है। अल्लाह के नबी वो रोशन सूरज थे कि आपके आने के बाद जुल्मत, तारीकी, शिर्क, ये तमाम चीज़ों ने दम तोड़ दिया और पूरी दुनिया में इस्लाम की जो रोशनी थी वो फैलती चली गई और आखिर में पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाने वाली वो अजीम हस्ती 63 साल की ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से जा चुकी है। नबी के इंतकाल की वो रुदात हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे थे, आपका इंतकाल हुआ था, आपके पास कोई दौलत नहीं थी, आपके पास कोई ख़जाना नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ तो बयान करती हैं कि रात का अंधेरा था, लोग जब नबी की लाश देखने आते थे, चेहरा देखने आते थे, कहते चिराग जला दो, कम से कम नबी का चेहरा हम देख सकें। वो चिराग में तेल डालने के लिए जो लाया गया था, पड़ोसी के घर से उधार मांग करके लाया गया था। मेरे प्यारे साथियों, हमें सोचना चाहिए, आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। आज हलाल और हराम में बग़ैर फ़र्क के सिर्फ दौलत के पीछे भागने वाले और सूदी कारोबार में गिरफ्तार हो करके अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को बर्बाद करने वाले, अपने बच्चों को आला से आला तालीम पर बिठाने वाले, मेरे प्यारे साथियों, हराम कमाई ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगी। कल क़यामत के दिन यही आपके लिए जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाएगा। अगर ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं, हर बंदा अपने अंदर गौर करे, नबी की ज़िंदगी से सीखने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेकियां करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।